अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। कल अमरीकी सदर ट्रंप का सदारत संभालने के बाद कांग्रेस से पहला खिताब था और इसके दौरान जहां उन्होंने बहुत सी बातें की, वहां पाकिस्तान का जिक्र भी हुआ और सिर्फ जिक्र नहीं बल्कि शुक्रिया अदा किया ट्रंप ने। किस बात पर किया, क्या मामला था, ज़बानी सुनिए ट्रंप की। Years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. 2021 में जब इनखला हो रहा था अमरीकी फ़ौजियों का काबुल से, वहाँ पर काबुल एयरपोर्ट पर दौलत इस्लामिया यानी आईसिस ने हमला किया गेट के ऊपर, और इसके नतीजे में आपको याद ही होगा 160 अफ़गानी शहरी और कुछ मेरा ख्याल 13 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए थे। सदर ट्रंप ने कल ऐलान करते हुए ये कहा कि जो मरकज़ी मुलजिम था उसको गिरफ़्तार कर लिया। ये जो गिरफ़्तारी हुई है ये पाकिस्तान की मदद से हुई है, इसलिए पाकिस्तान को उन्होंने खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। अब ये इस अहम मौके के ऊपर बयान देना, अपने खिताब में पाकिस्तान का न सिर्फ जिक्र करना बल्कि शुक्रिया भी अदा करना, क्या मतलब रखता है, क्या अहमियत है इसकी, ये ज़रा अपने तज्ज़ियाकारों के सामने सवाल रखते हैं और उनसे जानते हैं। सवाल तो हमारा कुछ यूँ कि क्या ये पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की अलामत है या कोई आर्जी पेशरफ्त है सिर्फ, लेकिन हम इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए शहजाद इकबाल साहब, उमर चीमा साहब, सलीम साफ़ी साहब और रीमा उमर साहबा भी हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, आप सबसे पहले बताइएगा, ये जो शुक्रिया अदा किया है, पाक अमरीका ताल्लुकात और जनरली क्या अहमियत है इस शुक्रिया की? बहुत शुक्रिया अलीना। अच्छी खबर है, पाकिस्तान ने अगर इंटेलिजेंस कॉपरेशन के जरिए अरेस्ट किया है एक टेररिस्ट को जो कि वांटेड था, पाकिस्तान ने उसमें अपनी मदद फराहम की है, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है। खासतौर पे एक ऐसे वक्त में जहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने इत्तेहादियों से लड़ रहे हैं या उनके टैक्सेस बढ़ा रहे हैं या जो एड है उसको कट कर रहे हैं, तो उस माहौल में अगर पाकिस्तान का जिक्र होता है इन लफ्जों में तो मेरे ख्याल से उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इससे ये बात भी जाहिर होती है कि जो इंटेलिजेंस कॉपरेशन है दोनों ममालिक के दरमियान, वो भी सिक्योरिटी मामलात पर जो है वो जारी है और जिसके नतीजे में इस शख्स को जो है वो अरेस्ट किया गया है। लेकिन क्या ये ताल्लुकात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे? मेरे ख्याल से ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि एक तो देखें, अगर हम वो अपनी CIA इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है पाकिस्तानी एजेंसीज को, पाकिस्तान उस पर जो है कार्रवाई करती है, तो हम तो उनकी मदद फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान को यहाँ पे इस वक्त दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका इसमें हमारी किस तरीके से मदद कर सकता है? शायद हो सकता है कुछ इंटेलिजेंस वो भी हमसे शेयर करते हो जिससे हमारा फायदा हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा मैं इन मामलात को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अमेरिका जो अपने इत्तेहादियों को जंग के लिए फंडिंग कर रहा था वो उसको कट करने का इरादा रखता है और कर भी रहा है। आपने देखा यूक्रेन की जो है फंडिंग उन्होंने जो है वो मुअत्तल कर दी है फिलहाल। तो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान की इससे ज्यादा किसी किस्म की मदद करेगा, चाहे वो माली मदद हो या हो सकता है वेपन्स में थोड़ी बहुत मदद कर दे, लेकिन इससे ज्यादा किसी किस्म की मदद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को मिलेगी। बाकी जो ट्रेड वगैरह के मामलात हैं वो अमेरिका से हमारे मेरे ख्याल से जूं के तू है, उसमें कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। पिछले कुछ सालों में हमारी एक्सपोर्ट्स वहाँ पे होती हैं, वो जारी रहेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इस वक्त अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शंस हैं इन ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के लिए। और जैसे ट्रंप की हमें पता है कि आदत भी जिस आदत के वो है, आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो आपके सवाल में ये था कि क्या ये कोई आर्जी पेशरफ्त है, मुझे तो फिलहाल लगता है कि ये आर्जी पेशरफ्त है। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान शायद आगे भी इस किस्म की कॉपरेशन जो है वो अमेरिका के साथ जारी रखेगा, लेकिन अमेरिका कितनी मदद कर सकता है हमारा ये एक अहम सवाल है। और दूसरा, हम पहले भी पिछले 2 साल से दहशतगर्दी पे बहुत ज्यादा इजाफा देख रहे हैं। पिछला साल जो था पाकिस्तान की कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा खूनी साल था। 1400 हमारे सिक्योरिटी पर्सनल और सिविलियंस जो है उसमें जाँ भाग हुए हैं। इस फरवरी के माह में 100 से ज्यादा सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल हमारे जाँ भाग हो चुके हैं। तो इस किस्म की जो भी अमेरिका के साथ कॉपरेशन होती है उसका एक रद्द अमल पाकिस्तान में आता है, माजी में भी देखा है पिछले 20 सालों में और शायद आगे भी आएगा। मेरा सबसे अहम कंसर्न ये है कि हम उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड हैं।
कल हमने बन्नू कंटोनमेंट में एक बड़ा हमला देखा है। मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की तारीख में शायद इतनी बड़ी अफरादी कुव्वत ने किसी एक जगह पे हमला नहीं किया। वहां पे 16 दहशतगर्द आए थे जिनको बाद में न्यूट्रलाइज किया गया, उनको मार दिया गया, लेकिन भारी नुकसान हुआ है। 5 हमारे फौजी शहीद हुए हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो जब इस किस्म की कोऑपरेशन होती है, हमने देखा हिस्टोरिकली उसका एक रद्द-ए-अमल आता है। तो मेरा ये कंसर्न है हम कितना प्रिपेयर्ड है उसको फाइट बैक करने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम इस जंग को जीतने के दावे कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए बन गया है। तो ये भी मेरे ख्याल से इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा एक सियासी पहलू है जो आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी उम्मीदें थी कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो इमरान खान की रिहाई होगी। मुझे तो पहले भी कोई एंड से कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। आज वो लोग मेरे ख्याल से मायूस होंगे और हुकूमत के जो सपोर्टर्स हैं वो उनको मुंह चढ़ा रहे हैं कि देखें ट्रंप तो इस हुकूमत की तारीफ कर रहा है, और वो ऑब्वियसली इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये एक बहुत मुस्बत पेशरफ्त होगी और आगे जाकर शायद इसके और गहरे ताल्लुकात में इजाफा होगा। लेकिन दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ आर्जी एक पेशरफ्त है और ज़्यादा इसके अंदर रीड इन नहीं करना चाहिए, तो फिर तो इस सिचुएशन के ऊपर, सियासी सिचुएशन के ऊपर भी ज़्यादा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता है, राइट? नहीं करता, मेरे ख्याल से पहले भी नहीं था। जो एक्सपेक्टेशंस शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की थी कि ट्रंप आएंगे, कोई ट्वीट कर देंगे, कुछ ऐसा होगा। मेरी कभी पहले दिन से शो पे भी वही मौक़िफ़ रहा है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। दूसरा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इस वक्त ज्यादा ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रहे कि ताल्लुकात मजीद गहरे कैसे हो सकते हैं। हमारा जो एक ताल्लुक रहा है ट्रांजैक्शनल भी रहा है और ज्यादातर वो सिक्योरिटी कंसर्न रहा है। अमेरिका ने वापस अफगानिस्तान में आना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका जहां जहां जंगों को फंड करता है वो वहां से निकल के अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को अडॉप्ट करे। तो उसमें पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इस वक्त रूम और ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे मुझे। एग्जैक्टली यही सवाल मैं सलीम साफी साहब की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। साफी साहब, एक तरफ ये जो अभी शहजाद ने बात की कि कहा जा रहा है कि इस वक्त स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान कहाँ पर यूज हो सकता है, अमेरिका के मफादात के साथ अलाइन कर सकता है, ये समझ नहीं आ रही है। ताल्लुकात रीथिंक करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ ज़रा हमने देखी सर्द महरी भी पाई जा रही थी दोनों के ताल्लुकात में, बाइडन से ही शुरू हो गई थी। आपको क्या लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं कुछ बेहतर हो सकता है, क्या अहमियत है? देखिए, एक तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो पूरी टीम बन गई है और इब्तिदाई दिनों में उन्होंने जो हरकत किए हैं उससे अंदाज़ा होता है कि उनसे आप किसी भी काम की तवक्को कर सकते हैं। खुसूसन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ उन्होंने जो रवैया अपनाया रखा और टीवी पे उनको जिस तरीके से दिखाया, तो इस तरह की टीम से फिर आप किसी भी इक़दाम की तवक्को कर सकते हैं। पिछले दिनों अमरीकी उमूर के एक माहिर से मेरी बात तो हो रही थी, तो मैंने कहा कि क्या पॉलिसी है अमेरिका की पाकिस्तान के बारे में, तो उन्होंने कहा नो लिफ्ट और कोई तवज्जो नहीं है। तो मुझे कहा कि ये अच्छी बात है, शुक्र करें क्योंकि हम ट्रंप की नज़रों में ना आए, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं चलता। यानी वही नो लेफ्ट वाली पॉलिसी को उसने अच्छा करार दिया। और जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, ये एक वाक़या है जो हो गया है जिससे ट्रंप खुश हुआ है और उसने पाकिस्तान की तारीफ़ की है, लेकिन इसको मुस्तकिल नहीं लेना चाहिए कि वो मुस्तकिल पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे। दूसरा, अफ़गानिस्तान की नज़रों में पहले अमेरिका देखता था पाकिस्तान को, और अब वो चीन के नज़रों से पाकिस्तान को देख रहा है। तो सरदस्त तो चीन का सिर्फ उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है, बाकी आगे देखिए अगर चीन के साथ मामलात उनके और भी तल्ख हो जाते हैं तो उस सूरत में पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ेंगी और अमेरिका किसी स्टेज पे आके चीन के तनाजुर में भी पाकिस्तान पे दबाव डाल सकता है। अच्छा, उमर चीमा साहब, आप क्या वजह समझते हैं कि अगर ऐसी बात थी तो ट्रंप साहब ने खुसूसी तौर पर पाकिस्तान का नाम लिया और शुक्रिया अदा किया, क्या इसकी कोई अहमियत है, और वो भी अपने पहले खिताब में? देखिए, बात यह है कि ट्रंप तो इस टाइम अपने इत्तेहादी खा रहा है, यानी कि ऐसे ममालिक कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ये पूरा एक जो वर्ल्ड आर्डर जंग अजीम दोम के बाद बना था वो सारा उसको तबाह कर रहा है। तो वो अगर अपने इत्तेहादियों के साथ उनको नहीं स्पेयर कर रहा तो उसमें हमारे लिए तारीफ का एक फिक्रा मेरे ख्याल कि बहुत अहमियत रखता है। वो जब पिछले दिनों जब इंडिया की बात हो रही थी, बल्कि कल भी वो इंडिया का जिक्र कर रहा था अपने खिताब में कि वो जो है यानी कि वो भी और हमारे जो दोस्त हैं और दुश्मन सारे जो हैं
उन्होंने हमारी मसनूआत पर टैक्स लगाया हुआ है और हमसे वो फ़ायदा ले रहे हैं और उनकी बरामदात इधर बहुत ज़्यादा आती हैं। तो पिछले दिनों एक इंडियन ने कहा, उसने कहा कि जो ट्रम्प की हमें फेवर है वो इतनी है कि वो हमें पनिश ना करे, कोई सज़ा ना दे, यानी कि उसका कोई फ़ायदा दे या ना दे, वो सज़ा ना दे। अभी जो है, अभी वो जिस तरीके से अपने इत्तेहादियों को सजा दे रहा है, उससे बच निकलना जो है ना वही फायदा है। यानी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें कोई पैसे देगा, वो असला देगा, वो हमारी तरफ ना ही देखे तो हमारा तो इसी में वो जिस तरह शेख सादी ने कहा ना कि समंदर में खजाने हैं लेकिन सलामती किनारे पर है। अभी तो सलामती के हम मुतलाशी हैं कि हम बच निकलें, और ये हमारी इन अ सेंस ये खुशकिस्मती है। पहले हम बात करते थे कि कितनी बदनसीबी वाली बात है कि पाकिस्तान से जब खबरें आती हैं या पाकिस्तान की कोई तारीफ करता है तो वो टेररिज्म के हवाले से बात होती है कि पाकिस्तान ने उधर टेररिज्म हो रही है या फलां मुल्क को पाकिस्तान ने टेररिज्म में मदद की है। यही खबरें आती थी, कभी हमारी कोई एक इक्तिसादी लिहाज से, तजारती लिहाज से खबरें नहीं आई। आज वो ममालिक के जिनका मामला तजारत से मुतल्लिका थे, उनकी तरफ से अच्छी खबरें नहीं आ रही, यानी कि उनको सारा गुस्सा उसका उनकी तरफ निकल रहा है। तो इन अ सेंस दैट इज अ गुड न्यूज़। दूसरा ये है कि जो बात साफी साहब कर रहे थे, अब देखें कि हम किस तारीख के किस मोड़ पर खड़े हैं कि एक टाइम हमने चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक रहे, पाकिस्तान ने उस सिलसिले में अपना किरदार अदा किया। जब वो सदर निक्सन थे और जो पहला वो विजिट कर रहे थे हेनरी किसिंजर, उन्होंने जो चाइना का विजिट किया तो हमारा उसमें रोल था। अभी जो ट्रम्प की पॉलिसी है वो ये चाह रहा है कि वो इवन रशिया को भी जो साथ लगा रहा है, वो ये चाह रहा है कि मैं इनको सबको न्यूट्रलाइज करके तो मैं चाइना की तरफ जाऊं। और जो उसने कुछ दिन पहले बात की है, उसने बगरान एयरपोर्ट की एयरबेस की बात की है कि वो बहुत बड़ा एयरबेस है, हमें वो चाहिए। वो बाकी दुनिया को तो इस तरह लेता है जैसे वो अमरीकी सरजमीन है कि वो हम वापस लेंगे, यानी कि उसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जिस तरह ग्रीनलैंड के हवाले से या कनाडा की बात करता है, वो बगराम एयरबेस की भी बात करता है अफगानिस्तान में। वो किस लिहाज से बात कर रहा है कि उधर से जो चाइना का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो उधर से 1 घंटे के फासले पे हैं। हाँ, ये जो मुश्किल टाइम आ सकता है, जिस तरफ साफी साहब ने भी इशारा किया है कि वो अगर उसने हमने तारीफ किया है तो मेरा ख्याल है कि ये तारीफ इतनी बड़ी है, उससे ये नहीं है कि 1-2 दफा और तारीफ करके तो हमें कोई मुतालबा कर दे, कोई इस तरह का मुतालबा कि जी हमें चाइना के खिलाफ आपकी मदद की जरूरत है, कोई इस तरह की बात ना आ जाए। तो हम जो है उससे दूर ही अभी ठीक हैं और इसी में हमारी अफियत है। और ये इन अ सेंस ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी अपबीट मूव है कि जिधर पूरी दुनिया में किसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, वो अपने इत्तेहादी जो है उनको भी बिल्कुल दबा रहा है। तो उस लिहाज से उसने कोई एक तारीफी फिक्रा हमारे बारे में कह दिया तो अच्छा है। और जो उसमें एक कमाल किया वो शहबाज शरीफ ने किया है, उन्होंने जो जवाब दिया है, मेरे ख्याल उन्होंने ज़ेलेंस्की से ये सीखा है कि पेशतर इसके कि ट्रम्प जो है वो ये भी रियलाइज कराए कि मैंने तुम्हारी तारीफ की है, तुमने शुक्रिया अदा नहीं किया। ठीक है, ज़ेलेंस्की को अब उनसे ये भी, ज़ेलेंस्की से उनको यही शिकवा है ना, तो ज़ेलेंस्की जो है बेचारा व्हाइट हाउस के बाद वो बार बार जो है ना वो शुक्रिया के मैसेज कर रहा है कि थैंक यू अमेरिका, थैंक यू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने शुक्रिया अदा करके अपना कुफारा अदा किया, तो मेरे लिए काफी है इतना। हमारा शुक्रिया कहने पे आपका शुक्रिया। इश्तिहार बन सकता है इसका पूरा सर, इश्तिहार तो किसी चीज से भी इश्तिहार की अपॉर्चुनिटी भी आ गई हमारे पास। एब्सोल्युटली। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है ना, आप सब ये कह रहे हैं कि ट्रम्प पाकिस्तान को कुछ नुकसान भी पहुंचा सकता है, हमें उससे डरना चाहिए, पाकिस्तान से कुछ और मज़ीद मुतालबात भी कर सकता है चीन के पर्सपेक्टिव से। क्या वाकई में प्रैक्टिकली ऐसा हो भी सकता है? जो भी जवाब देना चाहे। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। अब अगर आप ट्रम्प की पूरी टीम देखें, उनमें किसी और बात पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो तमाम दे आर एंटी चाइना। चाइना के बारे में उनके बड़े हाकिश व्यूज हैं। ठीक है। और जो जिस तरीके से वो अपनी एक सफ बंदी कर रहा है ट्रम्प, खास तौर पे रशिया के हवाले से भी, अगरचे वो एक अलग बात है कि जो ट्रम्प की पार्टी है, जो रिपब्लिकन है, वो ज्यादातर जो है वो रशिया के हक में है। जो मुखालफत है, यानी कि जो आम वोटर की भी है, वो ज्यादा डेमोक्रेट्स की है। एक तो है ये भी फैक्टर है, लेकिन उससे बड़ा फैक्टर वो जो एक जोग्राफी लिहाज से वो देख रहा है, वो
इनको न्यूट्रलाइज करके उसका फोकस चाइना है। चाइना इसलिए फोकस है कि उन्हें लग रहा है कि अगर कोई मुल्क उनको इस टाइम बीट कर सकता है तो वो चाइना इकोनॉमिकली उनको बीट कर सकता है, तो वो उसको किसी तरीके से पछाड़ने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता कि अगर वो इस तरफ जाता है तो हमारा तो एक बड़ा पुराना तल्लुक भी है चाइना के साथ, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात उस्तवार करने में भी हमारा रोल था, और उस टाइम जो चाइना ने अपने ताल्लुकात उस्तवार किए थे उस टाइम उसने सोवियत यूनियन को कॉर्नर करने के लिए किया था। अब जो है वो रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक कर रहा है, चाइना को साइड पे। ठीक है, बिल्कुल सही है मजीबा साहब, क्वेश्चन नहीं है कि हमारी तरफ भी आ जाए। ओके रीमा, आप इसको किस तरह से देखती हैं? जी शुक्रिया लीना। 3 चीज़ें। पहली तो ये कि मेरा ख्याल है जो शुक्रिया करना है डोनाल्ड ट्रंप का, इसकी अहमियत है, क्योंकि अगर आप माजी में देखें जब उनकी फर्स्ट टर्म थी तो वो पाकिस्तान के रोल पे बहुत खफा थे, कहते थे पाकिस्तान झूठा है, हमसे बिलियंस से लेता है इन एड लेकिन बदले में कुछ नहीं देता। तो इस बार सिर्फ अनकंडीशनली विदाउट इफ्स एंड बट्स कहना कि वी वांट टू थैंक द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसकी अहमियत है, क्योंकि नोइंग ट्रंप वो बहुत सी और बातें इधर उधर भी कर सकते थे इसके साथ। दूसरी चीज़ मेरा ख्याल है ये हमें दिखाता है कि सोशल मीडिया पे जो बात होती है या जो पब्लिक में आती है वो पूरी पिक्चर नहीं होती। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि देखें अमेरिका के लिए पाकिस्तान की कोई अहमियत ही नहीं है, पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया। कुछ कांग्रेस पर्सन्स कुछ ट्वीट्स कर देते थे पाकिस्तान की इस हुकूमत के खिलाफ, तो कहा जाता था पूरा अमेरिका जो है उनकी जो पॉलिसी होगी इस नई एडमिनिस्ट्रेशन की वो पाकिस्तान की इस हुकूमत के खिलाफ होगी, वो शायद इमरान खान साहब के फेवर में हो। उन ट्वीट्स को इस्तेमाल करके पूरा बयानिया बनाया जाता था। तो ये हमें दिखाता है कि जो पब्लिक में इस तरह की बातें होती हैं, ट्वीट्स होती हैं, उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही लेना चाहिए, क्योंकि पीछे एक कोऑर्डिनेशन चल रही होगी CIA के बीच में, ISI के बीच में, कुछ एक अग्रीमेंट होगी कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के ऊपर, और ये तसलसल से चल रही होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई आउट ऑफ द ब्लू चीज़ हुई है, इसके पीछे होमवर्क हो रहा होगा, बातचीत हो रही होगी। तो ये अहमियत है, चाहे वो पब्लिक डिस्कोर्स में उस तरह से नहीं आती। तीसरी बात, मलिहा लोधी साहिबा का कल कॉलम था इस पे, जो मेरा ख्याल है बहुत इंटरेस्टिंग है, और साफ़ी साहब और उमर ने भी इस पे बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ओवर ईगरनेस नहीं दिखानी चाहिए कि और इंगेजमेंट हो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है इस वक्त, गिवन ओवरऑल ग्लोबल ऑर्डर किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह से हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, ना हम उनसे ज़्यादा कुछ चाहते हैं ना वो हमसे ज़्यादा कुछ चाहते हैं। और तीसरा, जो इस स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन की फिकलनेस है कि वो कुछ भी कर सकती है, और वो अपने, जैसा बाकी सब ने बात की, कि वो अपने माजी के जो एलाइज रहे हैं उनको भी एलियनेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये पॉलिसी बेहतर है कि आप डिप्लोमेसी जारी रखें, लेकिन ओवर ईगरनेस एट एंगेजमेंट वो ना दिखाएं। सो मेरा ख्याल है इसी तरह ही बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। हैविंग सेड दैट, बहुत सी कंस्पिरेसी थेरीज चल रही हैं, बहुत से लोग गिला शिकवा कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों खुश हो रहा है, या इस वक्त ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी इस तरह के मिलके इस तरह के एक ऑपरेशन की। मेरे ख्याल ये कंस्पिरेसी थेरीज इन बैड टेस्ट हैं, और ख़ास तौर पे PTI और उनसे जो जुड़े अकाउंट्स हैं वो चला रहे हैं। PTI की जो भी पॉलिसी रही है, मेरा ख्याल है उनका हक है डिसेंट का, उनका हक है प्रोटेस्ट का, लेकिन जब वो इस तरह की बातें करते हैं, एक इस तरह का जो मामला है, जो एक सेंसिटिव मामला है, एक पूरे रियासत का मामला है, मैं तो कहूँगी अच्छा है हमारे पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, उसको इतना पोलिटिसाइज करके देखना ये अच्छा नहीं है। तो जो ऑलरेडी एक इमेज है, इम्प्रेशन है PTI का कि वो अपनी सियासत को पाकिस्तानी रियासत से तरजीह देती है, ये उसी में इजाफा करेगा। तो उनको भी थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। उनको गिला तो बहुत होगा, अफसोस भी होगा, डिसअपॉइंटमेंट भी होगी ये सुन के बयान, क्योंकि वो तो चाहते थे कि जब पाकिस्तान का जिक्र आए वो इमरान खान के हवाले से आए, जमहूरियत के हवाले से आए। उनकी शायद ये थी एक डिसइल्यूजन तो वो होंगे अब, लेकिन इसको कंस्पिरेसी थ्योरीज इस पे बनाना मेरा ख्याल है वो बहुत इट्स इन बैड टेस्ट। ठीक है जी, हमारे पैनल की आपने राय जानी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपके सवाल।
वेलकम बैक। आपके सवालात आप तज्जियाकारों तक पहुंचाते हैं। मेहताब आलम ने रीमा उमर साहिबा आपके लिए सवाल ये भेजा है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत एक अरसे से जारी है। इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर जजेस के रिमार्क्स भी आते रहते हैं। इस केस को आप कहाँ जाते देखती हैं? 3-4 मुख्तलिफ डायरेक्शंस हो सकती हैं। पहली जो मैं चाहूँगी कि ये डायरेक्शन हो वो ये कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतें नहीं कर सकती। ये रूलिंग आए सुप्रीम कोर्ट की। जो ओरिजिनल बेंच जिन्होंने ये केस सुना था उनका जो कंक्लूजन है, उनका जो फैसला है वो अपहोल्ड किया जाए। लेकिन ये मैं होता नहीं देख रही जजेस के रिमार्क्स से, बेंच की कॉम्पोजिशन से और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सियासी सूरत हाल है उससे नहीं लगता कि ऐसा कोई फैसला आएगा। दूसरा ये हो सकता है, और फैसल सिद्दीकी साहब ने खास तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया कि आपको ऐसा कुछ आर्मी एक्ट की प्रोविजंस का कलअदम करने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो PTI के 9 से 10 में से जुड़े अक्यूज्ड हैं, अब कॉन्विक्ट्स हैं, उन तक फैसला महदूद करें और टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो सही फॉलो नहीं हुए, उन्हें रिलीफ दें। मैं ये भी होता नहीं देख रही इस तरह से, लेकिन शायद इसकी कोई शक्ल हमें नजर आए। तीसरी जो मुझे ज़्यादा लाइकली सिनारियो लगता है वो ये है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट फेयर ट्रायल के जो हकूक हैं, फेयर ट्रायल के तकाजे हैं, वो रीड इन कर ले जो हमारे एग्जिस्टिंग कवानीन हैं और उस तरह से एक बेनिफिट दे दे जो कॉन्विक्ट्स हैं, जो मिलिट्री कोर्ट से ट्राई होते हैं उन्हें। चौथा ये है कि वो कुछ ना करे और बिल्कुल ही एक मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला आए। ये भी फ्रैंकली मैं होता नहीं देख रही। तो मेरा ख्याल है कुछ वो फेयर ट्रायल के जो मुझे लाइकली सिनारियो लगता है कि कुछ वो फेयर ट्रायल स्टैंडर्ड्स प्रोसीजरल हद तक रीड इन कर लेंगे एग्जिस्टिंग कवानीन में। कुछ कलअदम नहीं होगा। सिविलियंस के ट्रायल्स बाकी 9-10 में से जो जुड़े नहीं हैं उनमें कोई रिलीफ शायद ना मिले। तो इस तरह का कुछ फैसला होगा। Of course, complicated है, 7 मेंबर बेंच है, तो let's see how it concludes. बहुत शुक्रिया रीमा। अगला सवाल है सलीम साफ़ी साहब के लिए। साफ़ी साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मुमकिन बेहतरी बानी PTI के लिए मुस्बत साबित होगी या नुकसानदेह? नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में पहले तो बेहतरी कोई नहीं आई है, ना कोई ख़राबी आई है ताज़ा दिनों में और ना कोई बेहतरी आई है। और सिर्फ एक शुक्रिया पे वो ये करार देना कि इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं, तो ये ख्याल ही गलत है। और क्योंकि अमेरिका की पॉलिसियाँ जो होती हैं वो फिर मुस्तक़िल होती हैं, वो सिर्फ बयानात पे मबनी नहीं होती, बल्कि और जो टीम उन्होंने ली है अपने साथ, या फिर जिस तरीके से चीन के मुकाबले में इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया हुआ है, तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मुझे नियर फ्यूचर में कोई गर्मजोशी नज़र नहीं आ रही है। और जब वो नहीं हो रहा है, फिर वो अगर हो भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो इमरान खान के इशू को भी पाकिस्तान के साथ उठा ले। हो सकता है कि वो इसको पाकिस्तान का दाखिली इशू करार दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। एक ब्रेक लेते हैं और फिर बाकी सवालात। वेलकम बैक। आपके भेजे गए सवालात तज्जियाकारों के सामने रख रहे हैं। गुलजार जमशेद साहब ने उमर चीमा साहब के लिए सवाल भेजा है कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर पर करप्शन के इल्ज़ाम का दिफा कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की जानिब से गंडापुर का दिफा क्या पार्टी के इत्तेहाद को बरकरार रख सकेगा? जी चीमा साहब। देखें, 3 बातें हैं। एक तो गौहर साहब शरीफ आदमी हैं और उनकी यही ड्यूटी है, यानी कि वो उनके लिए यही एक बाइस इज़्ज़त है कि वो उनको चेयरमैन माना गया, हालांकि उनको पार्टी में चेयरमैन मानता नहीं। आइडियली तो ये है कि इस तरह के लोग होने चाहिए ऐसी पोजीशन पर, लेकिन उनको कोई इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। दूसरा ये है कि गौहर साहब जो है वकील भी हैं, यानी कि वकील का काम दिफा करना होता है। और तीसरा ये है कि बैसीते पार्टी चेयरमैन, यानी कि उनकी ड्यूटी में शामिल है, ये सारे उनकी राय में आते हैं कि वो अपने लोगों का दिफा ही करेंगे। और इसके अलावा बेसिकली ये खबर नहीं है, अगर वो दिफा ना करते तो फिर खबर थी। दिफा करना और यानी कि अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर का दिफा करना, उसकी एक ही सूरत थी कि अगर वो ना करते, कि इमरान खान की अगर वो बैड बुक में होते अली अमीन गंडापुर, और जो इमरान खान की तरफ से अगर ये इल्ज़ाम लगाए जाते तो फिर गौहर जो है, यानी बैरिस्टर गौहर, वो दिफा ना करते। दूसरी सूरत में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं।
बट कहा जा रहा था ना कि गौहर साहब और गंडापुर साहब सेम पेज पे नहीं हैं, दोनों के आपस में भी बड़े इख्तलाफात हैं और खान साहब तक भी ये बातें पहुंची थी। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि जो उनकी अपनी डिस्कशन में आती होंगी, हो सकता है वो खान साहब को शिकायतें भी लगाते होंगे, लेकिन कोई बात पब्लिकली जाकर करना या किसी पर पब्लिकली जाके इल्जाम लगाना, उसके लिए एक ओवरऑल जब तक पार्टी पॉलिसी चेंज ना हो जाए उस टाइम तक गौहर साहब जो है वो ये तो नहीं कह सकते कि मैं अपनी जाती हैसियत में कह रहा हूँ। अगर चेयरमैन भी ये बात करेगा तो फिर वो एक मजाक बन जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया चीमा साहब। अगला सवाल भेजा गया है शहजाद इकबाल साहब आपके लिए। आमना कुरैशी आपसे पूछ रही हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में क्या भारत को एक जगह सारे मैचेस खेलने से दूसरी टीम्स के मुकाबले में गैर मामूली फ़ायदा हासिल है, और अगर ऐसा है तो ये बाकी टीम्स के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? एक तो यू कांट टेक एनीथिंग फ्रॉम इंडियन टीम, बहुत बेहतरीन टीम है, टूर्नामेंट फेवरेट्स है, और ना सिर्फ इस टूर्नामेंट में बल्कि पिछले 2-3 आप इवेंट्स देखें आईसीसी इवेंट्स में, 2023 के वर्ल्ड कप में सारे मैचेस जीते, फाइनल में हार गए, 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत गए, तो टीम उनकी आउटस्टैंडिंग है। इनफैक्ट मुझे कोई शक नहीं है उनकी जो दूसरी सेकंड 11 होगी वो भी पाकिस्तान टीम को आराम से हरा सकती है, आराम से हरा सकती है, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर्स उनके पास हैं। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि उनको इस टूर्नामेंट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है, जहां बाकी टीम्स जो है वो ट्रैवल कर रही हैं, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, दुबई, वहां पे इंडियन टीम जो है वो पूरा 20 दिन वो सिर्फ दुबई में रहें, आपको अपने होटल का कमरा भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप अबू धाबी खेलने जा रहे हैं, तो ये बड़ा कंफर्ट होता है, क्योंकि जब आप एक मैच खेलते हैं टीम थकी हुई होती है, अगले दिन ट्रैवल करना, और ट्रैवल सिर्फ 1.5-2 घंटे की फ्लाइट का नहीं होता, अनपैक करना, फिर ट्रैवल करना टू दी एयरपोर्ट, फिर फ्लाइट लेना, फिर एयरपोर्ट से वापस होटल जाना, अनपैक करना, ये पूरा आपको एक दिन कंज्यूम कर देता है। तो जाहिर सी बात है कोई भी स्पोर्ट्समैन जिसको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा रिलैक्स करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए, तो वो उसको दोनों हाथों से वसूल करने की कोशिश करेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत अच्छी टीम, उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज दूसरी टीमों के मुकाबले में मिला है, लेकिन ये नाइंसाफी दूसरी टीमों के साथ इसलिए है क्योंकि और कोई चॉइस नहीं थी। इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया, और इंडिया के बगैर ये टूर्नामेंट हो नहीं सकता था, तो मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी एक चीज, मैं बहुत सारे जो बड़े लेजेंड्स हैं, सुनील गावस्कर जैसे लोग, वो पता नहीं इस पे क्यों इतने ज्यादा डिफेंसिव हो गए कि नहीं कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है। मेरे ख्याल से उनको ये तस्लीम करने में उनका पेट्रियोटिज्म कम नहीं हो जाएगा या उनकी टीम बुरी नहीं हो जाएगी, ये एक्सेप्ट करने में कि एक उनकी टीम को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है, वो एक ही जैसे, अच्छा ना सिर्फ ट्रैवलिंग बल्कि एक ही जैसे विकेट्स पे खेल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो कंडीशन है वो डिफरेंट है, वो तमाम टीम से जो है दुबई में आके खेलते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस उस ग्राउंड पे उन विकेट्स पे बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है एज कंपेयर टू दी अदर टीम्स, और हमने देखा है दूसरी टीम वहां जाके एक मैच खेली है, उनको स्ट्रगल करना पड़ी है वहां पे यूज टू होने में, तो एक अच्छी टीम को एडवांटेज मिला है, इसमें मानने में कोई मेरे ख्याल से कबात नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी कोई। शहजाद, अगर हम इस पर्सपेक्टिव से भी देखें कि इंडिया पहले हम टूर्नामेंट्स में देख चुके हैं, फटीग एक बड़ा वैलिड इशू रहा है उन लोगों के लिए, इसको फैक्टर इन करना ही चाहिए, इसको किसी तरह से भी आउटलुक नहीं किया जा सकता, बट डू यू थिंक कि अब इस सब के बाद कहीं ना कहीं आईसीसी में बाकी जो टीम्स हैं, उनके बोर्ड्स हैं, इस चीज़ के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टांस लेंगे कि अगली दफ़ा इंडिया को इतना ज़्यादा अकोमोडेट या फिर उसको बहुत ज़्यादा जाके फैसिलिटेट करने के ऊपर कुछ सवाल उठे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। कल स्टीव स्मिथ जब हारे उनसे ये सवाल हुआ, उन्होंने कहा नहीं इंडिया ने हमसे बहुत बेहतर खेला, तो ऑब्वियसली बेहतर खेला इंडिया ने, लेकिन ये सारे जो दूसरे एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं मैच के लिए वो उसका जिक्र कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो देखिए तमाम बोर्ड्स ने अग्री किया था, अगर कोई ऑब्जेक्शन था उनको टूर्नामेंट से पहले उठाना चाहिए था, हम सबको पता था ना कि इंडिया ने सारे मैचेस खेले हैं, उस वक्त सूरत हाल इस तरह से थी कि किसी के सामने आया नहीं था। अब जब सिचुएशन सामने आ गई है तो अब जरा मामला मुख्तलिफ है ना, आई एम श्योर कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम्स में बात होती होगी। देखिए इंडिया बिल्कुल पता था, इंडिया ने अपनी जो टीम जो 15 रुकनी स्क्वाड था उनका, वो उन्होंने चुना ही उस बेसिस पे था, 5 स्पिनर लिए कि हमने खेलना है दुबई में जहां पे स्लो विकेट्स होती है, तो सबको पता था कि इंडिया एक प्लानिंग के साथ जा रहा है, सबको पता था इंडिया सेमी में पहुंचेगा तो दुबई में खेलेगा, फाइनल में पहुंचेगा तो भी दुबई में खेलेंगे, तो दूसरी टीम्स को पता था। बट क्योंकि दो चीजें, एक तो ये कि कोई ऑप्शन नहीं था, दूसरा इंडिया इतना बड़ा प्लेयर है इस पूरे गेम में, क्रिकेट दे रन द शो, तो कोई भी बोर्ड जो है, कमेंटेटर्स आपको नजर आ जाएंगे, इंग्लिश कमेंटेटर्स इस बात पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड कोई ऑफिशियल पोजीशन ये नहीं लेंगे कभी भी आके कि देखिए इंडिया को इतना बड़ा एडवांटेज था और हमें डिसएडवांटेज था, वो उनके रुकावट नहीं बनेंगे कभी भी इसमें, शायद एक आध कमेंट आ जाए बट रुकावट नहीं बनेंगे कभी भी इसमें।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। आप लोगों ने हमारे तज्जियाकारों के जवाबात सुने। इसी तरह से आपने यूट्यूब पे जाना है, हमारी एपिसोड के नीचे आपने अपना जो भी सवाल है, कमेंट है, उसको दर्ज करना है और हम उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।